नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत की आवाज़ में। आज के टॉपिक में हम इसमें चर्चा करेंगे कि कैसे अमेरिका झुक गया है भारत के आगे और उसने कहा कि भारत जितना चाहे उतना तेल ले सकता है रशिया से। तो आइए आगे हम वीडियो देखते हैं। अमेरिका को कि अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है वो येलन साहबा वो कह रही है हमें मसला ही कोई नहीं है कि इंडिया और अमेरिका जो है वो नेचुरल अलाइज हैं और बड़े ज़बरदस्त पार्टनर हैं और वो अगर तेल लेना चाहे रशिया से तो ले लें। ये क्या हुआ? G20 से पहले कोई मोदी साहब ने ये तो नहीं कहा कि मैंने बाइडेन से मिलना नहीं है अगर तुम लोगों ने ये सख्त लाइन ना ली, या कि अमेरिका जो है वो कोई सख्त काम और मुश्किल काम इंडिया से निकलवाना चाहता है, क्योंकि हमें दोनों खबरें जो हैं वो अंदर की मिल रही हैं। चलिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए, ये है कहानी हमारे बढ़ते हुए वर्चस्व की, हमारे बढ़ते हुए स्टैचर की। देखिए, G20 के बाद अगली प्रेसिडेंसी हमको मिलनी है, ठीक है। और अब आपने कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट शायद न्यूज आपसे मिस हो गई। देखिए, ये चेंज कहाँ से हुआ। अगर आप देखेंगे, ब्रिक्स में कल या परसों रशिया ने अनाउंस किया 16 कंट्रियां ज्वाइन कर रही है। अगर अब मैं G20 देखूं, G20 में क्या 19 कंट्री यूरोपियन यूनियन है, तो उसको हम एक कंट्री मानते हैं। बेसिकली 20 कंट्री और 40 कंट्री आई है। हम कहने को करते हैं भाई देखो 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, 60% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। अगर ये 16 कंट्रियां यहाँ ब्रिक्स में जुड़ जाती है, दो चीजें होंगी। 50% ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेड, जीडीपी, 50-60% ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेड एंड ऑलमोस्ट 55-60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वहां जुड़ जाएगी। तो एक पैरेलल बॉडी खड़ी हो रही है, और जितनी ये 7-8 बॉडी है उनमें इंडिया हर जगह, उनमें नरेंद्र मोदी जी हर जगह है। तो चीमा साहब, इसे कहते हैं चेकमेट डिप्लोमेसी। आप जाइए, आपने जाने से पहले आप अपना स्टैचर, अपना जो आपकी औकात है वो अनाउंस कर दीजिए। दुनिया को माननी पड़ेगी तो अमेरिका जैसे को भी यू टर्न लेना पड़ेगा। अभी हमें यूरोपियन, अभी देखिए डॉक्टर जयशंकर साहब ने तो पहले तेल के बारे में बता ही दिया था। ये हमें पकड़ देता है तेल को लेके। अब देखिए इनका कितना बड़ा यू टर्न आ गया। कह रहे नहीं नहीं, जितना मर्जी तेल ले लो, कुछ भी ले लो, हमें तो मसला ही नहीं जी, हमें हमारी तो कोई मतलब ही नहीं, हमें तो कुछ देखना ही नहीं है। और जो हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी से ये दिखा दिया चीमा साहब, आप बोले ना बोले, हम वो करेंगे व्हाट इज इन आवर सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट। तो हमें अगर रशिया से तेल लेना ले, और मैंने लास्ट टाइम आपके शो में, कहीं और शो पे अनाउंस मतलब रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। मैं कहा भाई, जिसको तकलीफ है इंडिया से तेल क्यों ले रहे, वो अपना तेल हमसे सस्ता करे ना भाई। अगर यूनाइटेड स्टेट्स को लगता है यार इंडिया रशिया से तेल ले रहा है, रशिया मान लीजिए हमें $70 बैरल दे रहा है, तो आप दे दीजिए $60 बैरल, आपसे ले लेंगे। सऊदियों को तकलीफ है, वो दे दे $60 बैरल, हम उनसे ले लेंगे। हमें तो सस्ता तेल चाहिए ना भाई साहब, जो देगा उससे लेंगे। ऐसा थोड़ी कि $100 पे रशिया भी बेच रहा, $100 पे अमेरिका भी बेच रहा, 100 पे ओपेक भी बेच रहा। हम $100 वाला तेल ओपेक से या सऊदियों से ना खरीद के रशियन से खरीद रहे, हम तो वो खरीद रहे, सस्ता दे रहा, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होगा। और आपको कैलकुलेशन बताई थी जीवा साहब, 50 मिलियन, 5 मिलियन की 50 लाख बैरल दिन के, इंटू ₹30, इंटू $30, ये है दिन की सेविंग, इंटू 30 महीने की सेविंग, इंटू 12, कितने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेविंग कराओ हार्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज और ऐसी इकोनॉमिक कंडीशंस में। और दूसरी चीज आपको मैं बता दूं, कल परसों एक और खबर आई थी। अल्जीरिया ने अनाउंस किया हम 12 से 14 बिलियन का आर्सेनल खरीद रहे हैं रशिया से। अब ये जो खबर आई चीमा साहब, हुआ क्या, तुरंत अमेरिका उठा, बोला हम तो इन पे जी सैंक्शन लगा देंगे। ठीक है जी, सैंक्शन लगा देंगे। अब आगे कहानी सुनिए। अब अल्जीरिया जो है करीब 11 से 13% जो अपना नेचुरल गैस है किसको बेचता है, यूरोप को बेचता है। उन्होंने बोला तुम हम पे सैंक्शन लगाओ, मैं गैस बंद कर देंगे, हम गैस का नलका बंद कर देंगे। तो अमेरिका वहां परेशान करे, सैंक्शन लगाओ। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अब की बार फ्रांस के प्रेसिडेंट साहब अपने साथ ला रहे G20 में, स्पेशल इन्वाइटी फ्रांस का। सैंक्शन लगी उस पे। यहाँ अमेरिका ने पीछे का वेनेजुएला पे सैंक्शन नरम कर दो, ईरान पे भी सैंक्शन नरम करने की बात हो रही है। आपने देखा ही होगा, ईरान थोड़ा थोड़ा तेल बेचने की कवायद में लगा है। तो अमेरिका को ये समझ आना चाहिए साहब, ये जो सैंक्शन है वैंक्शन है, ये चलेंगी नहीं, और खासकर भारत जैसे देश में नहीं चलेगी। जहां हमारा सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट होगा वहां आएंगे। के स्पोक्स पर्सन नेड प्राइस ने एक ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा था कि हाँ, हमें मालूम है कि इंडिया रशियन ऑयल खरीद रहा है, और हमने उसको जो है वो इसलिए कोई बात नहीं की कि हमें पता है कि उसकी जरूरत है वगैरह, मतलब वो कुछ नहीं कह रहा। अमेरिका को ऑब्जेक्शन थी कि इंडिया रशिया से तेल क्यों खरीद रहा है, लेकिन अब वो ऑब्जेक्शन खत्म हो गई। कॉल इट जयशंकर और मोदी जो भी बोले आप, लेकिन खूबी ये यहीं से हुई है। अमेरिकन का ये हृदय परिवर्तन, यानी कि दिल चेंज, मन चेंज अपने आप नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी ने अपना कमाल दिखाया है। और
अब अमेरिका ने बोला है कि आप जितना तेल खरीदना चाहें रशिया से खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मुक्तदिर खान साहब, अच्छी तरह से जानते हैं आप इन्हें, कन्वर्सेशंस अपना चैनल चलाते हैं, बहुत बढ़िया चैनल और बहुत डिटेल में बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर ये जो हृदय परिवर्तन जिसे बोल रहे हैं या चेंज ऑफ ओपिनियन, ये आया कैसे? और अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं अमेरिका को इंडिया के तेल खरीदने से? भाई रोहित साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आई थिंक पॉलिसी में कुछ चेंज नहीं आया, टैक्टिक्स में चेंज आ गया है। सो अभी करंटली यूएस की जो ट्रेजरी मिनिस्टर यानी द इक्विवेलेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर कह सकते हैं अमेरिका के, शी इज विजिटिंग इंडिया, जैनेट येलेन। तो वो बड़े तोहफे लेके गई हैं इंडिया को। एक तोहफा ये है कि इंडिया हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द कंट्रीज जिसकी करेंसी मॉनिटर कर रहा था यूएस। तो फॉर एग्जांपल यूएस मॉनिटर्स रशिया, यूएस मॉनिटर्स चाइना, कुछ जस्ट 13-14 ऐसे मुल्क हैं जिनकी करेंसी वो, देखिए चाइना के खिलाफ ये शिकायत है कि चाइना अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करके आर्टिफिशियली लो रखता है ताकि उसके एक्सपोर्ट्स और मतलब एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट करने। तो इंडिया वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट, तो इंडिया को उसमें से निकाल दिया गया इस ट्रिप पे, जैनेट येलेन ने अनाउंस। और दूसरा उन्होंने अनाउंसमेंट ये किया कि इंडिया कैन नाउ बाय व्हाटएवर अमाउंट ऑफ रशियन ऑयल इट विशेस, लेकिन टू ट्राई टू समहाउ नेगोशिएट जो कैप्स लगाए हैं ना अमेरिका ने, तो अमेरिका और यूरोपियन एलाइज ने मिलकर एक कैप लगाया कि आप इतनी प्राइस के ऊपर रशियन ऑयल खरीद नहीं सकते, यानी इफ रशिया इंक्रीजेस इट्स प्राइस यू कैन नॉट बाय। तो इंडिया का जस्टिफिकेशन फॉर बाइंग रशियन ऑयल इज दैट इट इज चीपर। सो आई थिंक दैट कैप इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया, क्योंकि अगर वो कैप की तरफ जाता है तो इंडिया विल इमीडिएटली शिफ्ट टू सऊदी अरेबिया और इराक इज द बिगेस्ट सोर्स, और यूएई, ये 3 मुल्कों से इंडिया इंपोर्ट करता है। और मेरे ख्याल से पिछले 3 महीने में 1 महीने में ऐसा जरूर हुआ है कि इंडिया स्टॉप रिड्यूस इट्स इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया एंड इंक्रीज्ड फ्रॉम सऊदी अरेबिया, क्योंकि रशिया की तेल की कीमत बढ़ गई थी। सो आई थिंक इट इज वो कहते हैं ना कि इट्स लाइक सेइंग कि आपने मेरे से कुछ ले लिया और मैं बाद में ऐलान करता हूं कि मैंने ये आपको तोहफतन दे दिया। सो इट इज लाइक दैट, इंडिया हैज ऑलरेडी टेकन दिस स्टैंस कि हम रशियन ऑयल खरीदेंगे, वी विल सपोर्ट। So rather than creating a dispute which America would lose, America is making it appear कि उन्होंने इंडिया को ऐसी परमिशन दे दी थी। इंडिया को जरूरत नहीं है अमेरिका के परमिशन की रशिया से तेल खरीदने की या नहीं